देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी बच्चों, पहले की वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन 16 बताते बताते ही मैंने वीडियो कट कर दिया, तो वीडियो कट हो गया था। चलो मैं फिर से क्वेश्चन 15 से बता रहा हूँ। 15 बताते बताते कह रहा है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज माइनस 4, देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ लिख रहा हूँ k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, जीरो जो दिया था माइनस 4 था, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो k माइनस 1 रखे, x की जगह माइनस 4 रखे, प्लस k इंटू माइनस 4 रखे, प्लस 1 इक्वल टू 0 लगा दिए। तो k माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। ये माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 16k माइनस 16 माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 16k में से 4k माइनस करो, कितना आएगा 12k, माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/12, दैट इज 5.4 आ जाएगा। देखो ये आंसर 5.4 दिया हुआ है। बस समझ में आ गई। क्वेश्चन 16 देखो, इफ माइनस 2 and 3 आर द जीरो जो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, इनको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। फिर से देख लो क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, है 16। हमारा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। पहला दिया 0 -2, तो -2 का स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू -2 प्लस बी इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर करोगे 4, -2a -2 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, देखो -2a प्लस बी इक्वल टू -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा हमारा वेट 0 दिया हुआ था 3, तो अब इसमें 3 रखेंगे एक्स की जगह। 3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 0। 9 प्लस ए प्लस 1 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस बी इक्वल टू 0। 3a प्लस बी, 9 प्लस 3 12 उधर आ गया, -12 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। -2a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू -2, ये पहला इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर दो, बी और बी इक्वल है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो चेंज हो जाएगा। ये गया 3 और 2 5a, 5a बराबर -10, -12 प्लस 2 करोगे तो -10 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब a की वैल्यू कहीं भी रख करके b की वैल्यू निकाल दो। मान लो यहाँ रखते हैं 3a प्लस बी बराबर -12, यही ना है। 3a की वैल्यू तुम्हारी -2 है, b इक्वल टू -12, 3 2 जा -6, -6 उतर गया तो क्या जगह प्लस हो जाएगा। b बराबर -12 प्लस 6 यानी -6 आ गया। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -6। ये देख लिया जाए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ये वाला सी वाला। समझ में आ रहा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि इफ़ 1 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसको तुम रट डालिए बच्चों, जब भी जीरो की बात, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल कहे तो एक को अल्फ़ा ले लो तो दूसरा 1/अल्फ़ा ले लो। मान लो पहला जीरो अल्फ़ा है, दूसरा 1। हमेशा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, दो जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, दैट इज c/a। अब देखो c इस इक्वेशन में क्या है, c यानी k है, a यानी 3 है। इसको याद कर लो, जैसे हमारा पास इक्वेशन दिया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। इसको कंपेयर करते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, c की वैल्यू k आ गई।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू वन अपॉन अल्फ़ा के बाई थ्री। देखो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, वन आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। ये द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। क्या कहने का मतलब हो गया, सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है। बस अब वैल्यू रख दीजिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस बी बाई माइनस बी यानी कि -2 बाई के, -2 बाई के किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी सी बाई यानी 3k बाई के, 3k बाई के काट दो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 बाई 3 इक्वल टू के आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन 19 देखो बेटा, 19 क्या करा, इफ अल्फा एंड बीटा विद जीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इक्वेशन लिख लो सबसे पहले। हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 6 आ गई, सी की वैल्यू 2 आ गई। अब हमसे बोला है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लिए अल्फ़ा बीटा, ये बीटा आ गया, ये अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, कितनी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b/a -6/1, -6/1 यानी -6, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a यानी 2, -6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो -3 आ जाएगा, -3 आंसर आ गया। ठीक है, क्यूबिक वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है 10th के हिसाब से, इसलिए इसको टच करने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है बच्चों, ये भी नहीं करना है। 10th के हिसाब से पहले पढ़ लिया जाए, बाद में इन सब कंपटीशन वाली चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। ये भी नहीं करना है, आप देख लें। अब ये अलग देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देना। अल्फ़ा बीटा जीरो जब दिस वन सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। अल्फ़ा अल्फ़ा तुरंत निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, -b बोलो तो -5, -5/2, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, k/2, बोलो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो तुम्हारे पास है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो इसका हम लोगों ने बहुत सारा पहले से ही क्वेश्चन किया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, जान रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो -5/2 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को टच मत करो क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा यानी k/2 गया, यानी 25/4 और एक के इधर आके माइनस हो गया, दैट इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही ना हो गया। इक्वेशन देख लिया जाए, हाँ ये है इक्वेशन के, ठीक। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, देखो क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ये ना है कि वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 21/4, ये ना दिया है क्वेश्चन में। कहाँ है देखो, क्या 21/4 21/4 है, तो उसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी, 25/4 माइनस के, बोलो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, k/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 21/4, ये ज़रा के माइनस हो जाएगा, -k प्लस k/2 इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4, यानी -4/4 यानी कितना आ गया, -1 आ गया। यहाँ एलसीएम ले लो, -2k प्लस k/2 टू -1, -k इक्वल टू -2, माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, थैंक यू।